Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतकर एक बड़ी चुनौती को हासिल किया है, बड़ी परीक्षा उन्होंने पास की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि लेकिन अभी भी वो सुरक्षित नहीं है। पुतिन ने कहा कि ट्रंप को रोकने के लिए कई गलत तरीके इस्तेमाल हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। पुतिन ने कहा कि ट्रंप को रोकने के लिए कई गलत तरीके इस्तेमाल किए गए, 2 बार जानलेवा हमला हुआ, अभी भी उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अमेरिकी इतिहास में कई ऐसी चीज़ें पहले भी घट चुकी हैं जहां पर बड़े बड़े नेताओं की हत्याएं हुई हैं, लेकिन पुतिन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है ट्रंप इस बात को समझते होंगे। ट्रंप जुलाई में पेंसिल्वेनिया में भाषण दे रहे थे, तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ था। वो तस्वीरें सभी ने देखी हैं। इसमें वो मामूली तौर पर घायल तो हुए थे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि किसी नेता पर इस तरीके का अटैक करना। इसके बाद सितंबर में फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में एक शख्स ने उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। बावजूद इसके ट्रंप की चिंता पुतिन को सता रही है, क्योंकि ट्रंप के ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं। ये बड़ा बयान सामने आया है। और अगली खबर, रूस ने 200 मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर हमला किया है, और ये उस दौरान हुआ है जब यूक्रेन में ठंड काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में एनर्जी सोर्सेज पर यह अटैक किया गया है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह अटैक किया गया है। इसकी वजह से लोगों को ठंड में रहने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो। बिना बिजली के घर में रहना, क्योंकि बिजली एकदम गुल हो चुकी है। ठंड के वक्त में बिजली का ना होना एक बहुत बड़ा मुद्दा यूक्रेन के लिए इस वक्त बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में लगभग 10 लाख लोगों को 0 डिग्री तापमान में बिना बिजली के रात गुजारनी पड़ रही है। हालांकि अभी तक रूस ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। यूक्रेनी ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं, इस वजह से नेशनल पावर ग्रिड के ऑपरेटर ने इमरजेंसी बिजली कटौती शुरू कर दी है। कीव, ओडेसा, निप्रो में बिजली सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें देखने को मिल रही हैं। रूस ने फरवरी 2022 के बाद से कई बार यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ज़रूर किया है, और इस बार भी ऐसा हुआ है। बार बार देश भर में इमरजेंसी बिजली कटौती और ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। यानी कि बर्फीली हवाएं हैं, लेकिन घर के अंदर बिजली नहीं है। और अगली खबर, इजरायल और लेबनान के बीच जो सीज फायर हुआ है, उसके अगले दिन ही सीज फायर की शर्तों को उल्लंघन करने का आरोप इजरायल और लेबनान एक दूसरे पर लगा रहे हैं। लेबनान की तरफ से जो आरोप लगा है वो ये है कि जो लोग अपने घर वापस आ रहे थे, अपने गांव वापस आ रहे थे, जो बॉर्डर से सटे हुए लोग हैं, जहां पर वो पलायन उन्होंने किया था जिस दौरान हमला हो रहा था, उसके बाद जब सीज फायर की घोषणा हुई तो वो वापस अपने घर, अपने गांव लौट रहे थे, जिस दौरान उन पर इजरायल की तरफ से हमला किया गया है। वहीं इजरायल की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं लेबनान के ऊपर कि उन्होंने भी उल्लंघन किया है। इजरायली टैंकों ने बॉर्डर के पास वाले इलाकों पर हमला किया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की सेंट्रल लीडरशिप ने बयान जारी किया है कि फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में इजरायली दुश्मन का विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने ऐसा वादा किया है। बयान में कहा गया कि हमेशा ट्रिगर पर हमारी उंगलियां रहेंगी और लेबनान की सीमा के पार भी इजरायली सेना की वापसी पर नजर रखी जाएगी। हिजबुल्लाह के बयान में कहीं भी सीज फायर समझौते को लेकर कोई सीधा जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे पर सीज फायर की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। और अगली खबर बांग्लादेश से सामने आई है, जहां पर इस बीच बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अब ट्रंप व्हाइट हाउस लौट रहे हैं। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर ने कहा है कि अमेरिका की बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। ये समय बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के अस्तित्व पर खतरे की तरह है, लेकिन ट्रंप अब आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि
डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेहतरीन टीम के साथ पद संभालने वाले हैं, जिसके बाद बांग्लादेश में जो भी विवाद चल रहा है उस पर पैनी नजर रखी जाएगी। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।